नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे FSSAI का एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था उसके पार्ट ए के बारे में। ठीक है, पार्ट बी जो था, जो फंक्शनल नॉलेज था, वो मैं कवर कर चुका हूं पीछे। उसको मैंने 3 पार्ट में कवर किया। एक में 20 क्वेश्चंस कवर किए, एक में 20 कवर किए, एक में 75 क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने कवर कर दिए, वो आप जा कर के देख सकते हैं। आज मैं जो बात करूंगा, आज बात करूंगा पार्ट ए के बारे में। ठीक है, तो पार्ट ए का थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि पार्ट ए में क्या आता है। ये दोनों पार्ट जब आप कवर कर लेते हैं तो आपका सीबीटी पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, सीबीटी आपका जो 400 मार्क्स का होता है वो पूरा सीबीटी कवर हो जाता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 75 हम पहले देख चुके हैं, 25 हम आज देखेंगे जो कि पार्ट ए में आते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पेपर की एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 देख मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा आप, कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि जो आपका क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है वहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, इन चारों में से कौन सा टर्म आएगा। तो आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा। जो रिलेशन इन दोनों के बीच में, वही रिलेशन यहाँ पे जो दो टर्म होंगे उनके बीच में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले अगर ABCD लिख लें, ABCDEFGHIJ, बस। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे F लिखा हुआ है तो F के पहले क्या होता है, E के पहले D। तो एक गैप करके आप देख रहे हैं, F के पहले E अगर एक गैप कर दे तो उसके पहले D आता है, तो यहाँ पे D आ गया। ये रिलेशन यहाँ पे फॉलो हुआ है। G की अगर बात करें तो G के पहले आप देखेंगे क्या आता है, F आता है। F के पहले क्या होता है, E होता है, यहाँ पे भी एक गैप करके। लेकिन सेकेंड वाले में देख रहे हैं आप क्या फॉलो हुआ है, K। अब फॉरवर्ड में जाना है, पहले रिवर्स में, अब फॉरवर्ड में K। तो K के पास आप देखेंगे तो आप देखेंगे L आता है, L को छोड़ के बाद क्या आता है, M आता है। ठीक, तो यहाँ पे M आ गया। L की अगर बात करें तो L को जब एक आप गैप करेंगे बीच में तो M आता है, M के बाद में N आता है, तो यहाँ पे N आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो यहाँ पे फॉलो हुआ है। दो बैकवर्ड में जा रहे हैं, दो चीज़ें फॉरवर्ड में जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पैटर्न देखना हो, फॉलो किया है। तो वही चीज़ अब आप यहाँ पे देखिए, यही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ABCDEFGHI, अब आप देखेंगे H है तो H के पहले देखिए क्या आता है, G आता है। ठीक है, अब G के पहले क्या आता है, F आता है। तो आप F लिख लीजिए, आपके पहला तो F हो जाएगा। E की बात करें अगर, तो अगर आप E को देखेंगे तो E के पहले क्या आता है, E के पहले आता है D, D के पहले C, यानी कि एक गैप करके, तो यहाँ पे आपका C हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में O, अब फॉरवर्ड में जाना है, O के बाद P आता है, P के बाद क्या आता है, Q, तो Q हो जाएगा। उसी तरीके से U के बाद सॉरी, उसके बाद में S के बाद क्या आता है, T के बाद U आता है, तो एक गैप करके U आता है, तो ये आपका U हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे जो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो उनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप देख लीजिएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। जो चीज़ें फॉलो हो रही हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें ये पूछा गया था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। देखिए, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में क्या रिलेशन है, फिर उसके बाद में आपको थर्ड टर्म का रिलेशन बताना है क्या हो सकता है। तो अगर 1 और 10 के बीच में अगर बात करें, अगर थोड़ा सा रिलेशन निकालें, तो अगर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 के साथ 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, उसके बाद में थर्ड टर्म की अगर बात करें तो वही रिलेशन अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर हम 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 130। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 130 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपने अभी ABCD के पैटर्न वाले में देखा था, वैसे ही क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व होगा। इसमें भी आपको देखना है कैसे कैसे नंबर का सीक्वेंस बैठाया गया है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। उसके बाद में जो ये थोड़ा सा आया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रबल इज रिटन एज GNDWQTV, हाउ वुड द वर्ड टीचर बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। देखिए, ट्रबल को एक कोड लैंग्वेज में लिखा गया है जो कि ये है। अब पूछ रहा है कि अगर टीचर को ऐसे ही कोड वर्ड में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया है। अगर आप देखेंगे कि आपके पास दो टर्म है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए आपके पास दो टर्म है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कोड वर्ड फॉलो किया गया है, जिस कोड वर्ड में इसको लिखा गया है उसी में टीचर को भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए E है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, आप पीछे से शुरू करिए। ठीक है, यहाँ का जो एंड है, यहाँ का स्टार्टिंग है, ये आप ध्यान रखिए। तो E जो है, E के बाद क्या आता है, F आता है, F के बाद क्या आता है, G आता है, G एक गैप करके लिखा जा रहा है। L के बाद क्या आता है, M आता है, M के बाद क्या आता है, N आता है। ठीक, उसके बाद B के बाद C आता है, C के बाद क्या आता है, D आता है। यहाँ पे भी एक एक गैप करके लिखा गया है। ठीक, उसके बाद में जब आप यहाँ पे आएंगे U के बाद V आता है, V के बाद
डब्लू आता है तो डब्लू लिखा गया। उसी के बाद में ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, उसके बाद में आर के बाद क्या आता है, एस आता है, एस के बाद क्या आता है, टी आता है। ठीक, उसी तरीके से टी के बाद क्या आता है, यू, यू के बाद वी, यानी कि एक एक गैप करके लिखा गया तो यहाँ पे वी हो जाएगा। देखिए यही टर्म है जी एन डी डब्ल्यू क्यू टी वी। तो ये आप देख लिए कि क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है। तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, तो वही पैटर्न यहाँ पे टीचर में फॉलो होगा। जैसे टीचर है TEACHER, अब आपको यहाँ पे लास्ट से स्टार्ट करना है। आर के बाद क्या आता है, एस, एस के बाद टी आता है, उसी तरीके से ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर जो 4 है हमारा, वो सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद में ये एक एंगल वाला होता है, जब आप थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चंस देखेंगे घड़ी वाले, तो यहाँ पे पूछ रहा है किसी घड़ी में 8:20 दिखाया जा रहा है, तो घड़ी की सुइयों से बनने वाला कोण कितना होगा, तो वो 130 डिग्री होगा। ठीक, तो रीजनिंग के आपने देखे ये 5 क्वेश्चन ही थे रीजनिंग के, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए रीजनिंग के। बाकी जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस है। विच क्लोज न्यूक्लियर प्लांट वाज कमीशनड अगेन इन 2019, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नंबर 4, कुडनकुलन तमिलनाडु। इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, आप जब जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बस याद करने होते हैं, इसमें कुछ समझने लायक ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उसके बाद में 15वीं सदी के भारत में कृषि करों की 60% से अधिक राशि किस मद में खर्च की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सुधार। ठीक, उसके बाद में पूछ रहा है विच रीजन इन इंडिया आर स्पेशली कंसिडर फॉर द स्पेशल एरिया गेम्स सपोर्ट प्रोग्राम बाय द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो क्या है, हिल्स एंड कोस्टल एरिया जो है। आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में जो हिल्स एंड कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, कोस्टल एरिया। तो आपको जो हमारा इंडिया है ये इधर वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट इन दोनों साइड में आपको कोस्टल एरिया दिखाई देंगे। बाकी हिल्स वगैरह जैसे पहाड़ी वगैरह है तो वो उन सब एरियो को प्रेफर किया गया था। उसके बाद में 23 मई को मनाए जाने वाले विश्व कछुआ दिवस का मुख्य फोकस क्या था, तो वो क्या था, कछुओं के प्रति ज्ञान और सम्मान बढ़ाना, यही एक मेन मकसद था, इसको मनाया जाता था इसी वजह से। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया था विच ऑफ विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री डिड जोको विडोडो बिकम द प्रेसिडेंट इन 2019 फॉर द सेकेंड टाइम जो बने थे, वो किस कंट्री की बात की जा रही है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में अगर देखें तो इंडोनेशिया में ऐसा हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछा गया द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज़ एन एरर। तो इसमें जो आप चारों वर्ड्स को देखेंगे तो ये इंग्लिश का एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको जो एरर देखने को मिलेगी, किस चीज़ को सही से नहीं लिखा गया है प्रॉपर, जिसमें ग्रामर मिस्टेक है, तो वो है टू पे हैवी। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए इतना आसान है, द सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बिजनेस है, यहाँ पे डबल एस है, डबल एस नहीं होता है, एक एस होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके बाद में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ऑथेंटिक उसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्पूरियस। उसके बाद में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो क्या हो जाएगा, जैसे एग्जैगरेट का हो जाएगा आपका इन्फ्लेट। उसके बाद में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है इज अ टूल built into Microsoft Excel to summarize, sort, reorganize, group count, total और एवरेज डेटा stored in a database। तो जो पाइवट टेबल होता है उसका यूज़ करते हैं हम इन सब डॉक्यूमेंट्स को समराइज़ करने के लिए और ग्रुप और कलेक्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 जो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। देखिए वैलिड ईमेल एड्रेस बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, gmail.com भी होता है, .co.in भी होता है और .in भी होता है, लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है anuradha.banerjee@ms.int ये गलत है। उसके बाद में द वर्ड काउंट इन द गूगल डॉक्यूमेंट्स डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, विच वन इज इट, क्या हो जाएगा, पैराग्राफ्स। क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछा गया था टू यूज़ द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप साइज एंड कलर इन द टाइटल ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू विल, किसका हम यूज़ करेंगे, तो हम करेंगे यूज़ स्लाइड मास्टर का। जब आप पावर पॉइंट यूज़ करते होंगे तो सब आपको ये तो पता ही होगा नॉर्मली। उसके बाद में द टर्म गीगाहर्ट्ज़ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द विच फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा, स्पीड। गीगाहर्ट्ज़ जो होता है वो स्पीड के लिए होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो क्या हो जाएगा, लाइनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में पूछा गया टेक्नोलॉजी
could be used to connect a computer to a cell phone or headphone without any wire or special connector। तो क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैच द शॉर्ट कट्स इन द लेफ्ट कॉलम विद द फंक्शन लिस्टेड इन द राइट कॉलम। देखिए जो ये जो आपको शॉर्ट कीज़ टाइप से दी गई है और इनका फंक्शन जो है इसको आपको मैच करना है। तो आपको भी पता है, नॉर्मल सभी को पता है, जो कंट्रोल एक्स का यूज़ हम करते हैं, किस वजह से कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं, जो किसी भी फाइल को कट करने के लिए, और उसके बाद में कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल एन जो होता है वो न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए करते हैं, कंट्रोल एफ किसके लिए करते हैं, सर्च के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के बारे में आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सभी करेक्ट हैं। लास्ट वाला जो है, इट इज़ वेल इंटीग्रेटेड विथ फेसबुक। देखिए फेसबुक मानता हूँ आज के टाइम पे व्हाट्सएप है, लेकिन पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं है साथ दोनों एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था पार्ट ए का, वो था, इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर career and business professionals to network, obtain resources and support and build relationship with potential customer, client and partner। तो आपको भी पता है लिंक्डइन जो है आज के टाइम पे एक, जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उसी तरीके से एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, आप लोगों से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत एक तरीके से टोटल प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया में जितने डायरेक्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे, मतलब टोटल प्रोफेशनल लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे, एम्प्लॉय मिलेंगे। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो ठीक है, ये थे हमारे पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं इसका पीडीएफ आपको नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी के तो आगे मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, आप नीचे मैं दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वहाँ भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जो हमारा FSSAI जो एक्ट जो चल रहा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, उसका जो चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।